नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति, जीवन के किस क्षेत्र में क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि हम ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, शिक्षा और संतान की दृष्टि से कैसा रहेगा, छात्रों के लिए कैसा रहेगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य सुखों, विवाह, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी पर भी बात करेंगे। आपके जॉब, कैरियर, लव लाइफ के लिए ये महीना कैसा रहेगा, क्या क्या रहेंगी लाभ की स्थितियाँ, और साथ ही आपके स्वास्थ्य, विदेश और प्रॉपर्टी की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा। अब देखिए, जुलाई 2022 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। गोल्डन पीरियड आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके लग्न के जो स्वामी हैं बुध देव, वो भद्र राजयोग बना रहे हैं। आपकी कुंडली में दो दो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सूर्य आपकी कुंडली में दशम भाव में दिग्बली हो रहे हैं, और सूर्य और बुध 16 जुलाई के बाद लाभ के भाव में जाएंगे और वहां पर अति विशिष्ट कारक होते हैं। 5 ग्रह आपकी कुंडली में इस समय स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो इतनी श्रेष्ठ ग्रह स्थितियां हैं। अब आप इसका लाभ कैसे ले पाएंगे, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, कन्या राशि के करोड़ों लोग होंगे, अब सभी को तो एक जैसा लाभ नहीं मिलेगा। तो प्रश्न ये है कि किसको कितना लाभ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। जब ग्रह स्थितियां अच्छी हैं, अनुकूल हैं, आपके पक्ष में हैं और ग्रह मजबूत स्थिति में हैं, राजयोग बना रहे हैं, तो आप इसका पूरा लाभ ले लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। अब ये आपके सामने है कन्या राशि के जातकों की गोचर कुंडली। एक होती है जन्म कुंडली और दूसरी होती है गोचर कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, आपके पूर्व संचित कर्मों के आधार पर आपका ये जीवन कैसा रहेगा, इसका विश्लेषण किया जाता है। जीवन में कब कब क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, इसका विश्लेषण किया जाता है। साथ ही साथ ग्रहों का बलाबल कितना है, इसकी जानकारी, ये सब आपको जन्म कुंडली से मिलती है। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति क्या है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अगर आपके जीवन में किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह बलवान स्थिति में है उसी ग्रह की वही ग्रह आपके गोचर में भी बलवान हुआ, राजयोग बना रहा है, श्रेष्ठ स्थिति में है, तो उस समय उस ग्रह का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। और अगर ग्रह कमज़ोर है तो आपको उपाय करना पड़ेगा। अब आप जैसे आपके लग्न के स्वामी हैं बुध, अब बुध यहाँ पर भद्र राजयोग बना रहे हैं और 16 जुलाई को लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होंगे। तो अब अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हुए तो यहाँ पर आपको बुध का पूरा लाभ मिल जाएगा। और अगर कमज़ोर हैं तो फिर बुध का उपाय कर लीजिएगा, भगवान श्री गणेश की उपासना कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, और भी उपाय हैं जिस पर आगे चर्चा की गई है। ऐसे ही देखिए, शनि और मंगल, ये दोनों ग्रह आपकी जो कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब अगर शनि मंगल आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हुए, या आपके जीवन में शनि मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो इन दोनों ग्रहों का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। अब आप देखिए कि ग्रह स्थितियां क्या हैं। सूर्य और बुध दशम भाव में हैं, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। अब दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। बुध अपनी ही राशि में है, केंद्र में है, तो भद्र राजयोग बना रहे हैं। तो केवल सूर्य और बुध ही इतने प्रबल हैं इस समय कि
आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आपके हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और 16 जुलाई के बाद ये एकादश भाव लाभ के भाव में सूर्य और बुध जाएंगे, वहाँ भी बुधादित्य राजयोग बनेगा। साथ ही साथ वहाँ पर सूर्य और बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। तो आपके लग्न के स्वामी और सूर्य, ये दोनों ही ग्रह अत्यंत प्रबल स्थिति में हैं और अत्यधिक लाभ देने की स्थिति में हैं। ऐसे ही शुक्र अपनी ही राशि में भाग्य भाव में बैठे हैं और इसके बाद केंद्र के भाव में चले जाएंगे 13 जुलाई को। मंगल 10 अगस्त तक राहु के साथ हैं, अंगारक योग बना रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि 12 जुलाई तक छठे भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे, उसके बाद शनि पंचम भाव में चले जाएंगे और 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। देवगुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हंस राजयोग बना रहे हैं, केतु धन के भाव में बैठे हैं। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और आपकी राशि के स्वामी बुध कुंडली के दशम भाव में भद्र राजयोग बना रहे हैं। भद्र राजयोग कुंडली में तब बनता है जब बुध का गोचर अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में हो। तो यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, तो इस तरह से बुध अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र में हैं, भद्र राजयोग बन गया। भद्र राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है जो बुध के द्वारा बनाया जाता है। अब बुध क्या है? बुध आपकी बुद्धि, आपके इंटेलिजेंस, आपके संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल और तर्क शक्ति, वाक शक्ति, लेखन शक्ति, इन सब के कारक हैं। तो इस राजयोग के बनने पर आपके ज्ञान बुद्धि में वृद्धि होगी, आपके बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ेगी। और बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। ख़ास करके वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर, कॉमर्स, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी जातकों के कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जिस जातक की कुंडली में भद्र राजयोग बनता है वो जातक रत्नों को तराजू से तौल कर रखने वाला होता है। अर्थात बुध आपको कार्य क्षेत्र से अत्यधिक धन प्राप्त कराएंगे। अब यहाँ पर सूर्य का भी गोचर है 16 जुलाई तक और सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। सूर्य क्या हैं? सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारक हैं, आपके इच्छा शक्ति के कारक हैं। सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य आत्मा हैं, बल हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं। तो सूर्य दिग्बली होकर के क्या करेंगे? आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई रहेगा और इसका परिणाम ये होगा कि कोई भी कार्य, कोई भी चैलेंज आपके सामने हो, आप उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा करेंगे। आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कार्य क्षमता को बढ़ा देंगे। और अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं या फिर आप विदेश सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, तो सूर्य आपको आपके कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता देंगे। यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। बुधादित्य राजयोग क्या होता है? ये राजयोग खास करके छात्रों के लिए बहुत अच्छा होता है। जब बुधादित्य राजयोग बनता है तो जो छात्र आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है और उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। और सफलता निश्चित मिलेगी क्योंकि शनिदेव बैठे हैं छठे भाव में, जो कि प्रतियोगी कंपटीशंस का भाव है और यहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। अब एक प्रश्न ये भी है कि साहब बुधादित्य राजयोग बन गया तो सभी लोगों को नौकरी मिल जाएगी?
ऐसा भी नहीं है। शनि क्या है? परिश्रम के कारक हैं। ये आपके हार्डवर्क, हार्ड लेबर पर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर डिपेंड करता है, कितना आप मेहनत करते हैं, कितना आपकी मेमोरी है, कितनी ग्रेस्पिंग पावर है। और चूंकि बुध हैं, भद्र राजयोग बना रहे हैं, तो आपकी मेमोरी को बूस्टअप करेंगे, आपकी ग्रेस्पिंग पावर को बढ़ा देंगे, तो सफलता मिलेगी। लेकिन करोड़ों लोग हैं कन्या राशि के, तो सभी को तो सफलता नहीं मिल पाएगी। जिनके जन्म कुंडली में सूर्य और बुध बलवान स्थिति में हैं, या जो लोग जिनके जीवन में सूर्य या बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, वो सूर्य और बुध का उपाय करें अच्छे से, तो देखिए निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए सूर्य और बुध का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। बुध की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि सप्तम भाव में राजयोग बना रहे हैं। तो आपको भौतिक सुखों में वृद्धि हो जाएगी, धन संपत्ति संपन्नता आपके घर में आएगी, सुख सौहार्द का वातावरण रहेगा परिवार में। और बुध जहाँ पर बैठते हैं, देवगुरु जहाँ पर बैठते हैं, उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। सप्तम भाव में बैठे हैं, सुख भाव में के स्वामी हैं तो आपका विवाह करा देंगे और आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। अब सोचिए जरा, इस गोचर काल में जो बच्चे जन्म लेंगे, स्पेशली जुलाई 2022 में जिन बच्चों का जन्म होगा, वो तो अपनी जन्म कुंडली में ही राजयोग लेकर के पैदा होंगे। वो तो दिग्बली सूर्य को लेकर के आएंगे, वो तो भद्र राजयोग बनाते हुए आएंगे, वो तो हंस राजयोग बनाते हुए आएंगे, दो दो विपरीत राजयोग बना करके आएंगे। तो उनके अंदर तो जन्मजात प्रतिभा होगी। वो बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। ये तो 16 जुलाई तक की स्थिति है। अब जब 16 जुलाई को सूर्य और बुध 11वें भाव में जा रहे हैं, लाभ के भाव में, और इसके स्वामी चंद्रमा हैं, जो कि चंद्रमा आपका मन है और चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं। तो 11वां भाव क्या होता है? आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सपनों का होता है। आपके मन में कोई बहुत पुरानी कोई इच्छा थी, सूर्य और बुध के गोचर करने से वो इच्छा आपकी पूरी होगी। साथ ही साथ सूर्य चूंकि 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव विदेश का है, तो आपको विदेश से लाभ होगा। सूर्य के साथ बुध हैं तो विदेश से व्यापार में लाभ होगा। आपको विदेश सेवा में नौकरी मिल सकती है, जॉब मिल सकता है, किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिलेगा। और चूंकि सूर्य और बुध एक महीने तक 16 जुलाई से 16 अगस्त तक लगातार बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो ये गोचर काल एक महीने का जो है वो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ मार्केटिंग के क्षेत्र में, शेयर मार्केट के क्षेत्र में, प्लानिंग के क्षेत्र में आप नाम, यश और धन प्राप्त करेंगे। चूँकि बुध प्लानिंग के कारक हैं, शेयर मार्केट के कारक हैं, कोई बड़ा काम कर सकते हैं इस गोचर काल में। और दिग्बली सूर्य आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं से लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आपको लाभ मिलेगा। पिता की लाइफ में भी कोई बहुत बड़ा उल्लेखनीय प्रगति होगी। वैसे तो ये बहुत बड़ा योग है, लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब आप इसका उपाय करेंगे। हालांकि जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य या बुध कमज़ोर हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें लाभ मिलेगा ही नहीं, लाभ उन्हें भी मिलेगा। लेकिन ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उपाय कीजिए, भगवान श्री गणेश की उपासना कीजिए, किन्नर को दान दीजिए, सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, सूर्य की उपासना कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये सब ऐसे उपाय हैं कि बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। और देखिए शुक्र भी यहाँ पर बैठे हैं, जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा।
महिलाओं के सहयोग से आपकी भाग्योन्नति होगी। आप महिलाओं का सम्मान करें, भूल करके भी उनका अपमान ना करें, क्योंकि शुक्र जो हैं वो अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 जुलाई को आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। बुध की राशि मित्र की राशि में। माता लक्ष्मी की उपासना करें। कला के क्षेत्र में हैं तो भाग्य की विशेष सफलता सपोर्ट मिलेगा। साफ सफाई का ध्यान रखें, गाय की सेवा करें, जीवों की सेवा करें। तो ये तो रहेगा सूर्य और बुध का प्रभाव। अब आइए बात कर लेते हैं देवगुरु के बारे में, जो कि हंस राजयोग बना रहे हैं कुंडली के सप्तम भाव में। देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि कुंडली के 5 भावों को प्रभावित करते हैं। देखिए, सप्तम भाव में तो गोचर है देवगुरु का, और सप्तम भाव में हंस राजयोग बना रहे हैं। सुख भाव के स्वामी हैं। देवगुरु की दृष्टि सीधे आपके लग्न पर पड़ रही है। देवगुरु की पंचम दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, जहां पर सूर्य और बुध का गोचर होने जा रहा है 16 जुलाई को। सूर्य, बुध और गुरु, राजा, महामंत्री और युवराज, जब तीनों ही लाभ के भाव को प्रभावित करेंगे तो आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। और देवगुरु की नवम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? नवम दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, जहाँ केतु बैठे हैं। तो अचानक से आपको धन भी मिलेगा और धन का संचय भी होगा। देवगुरु अगर बलवान है तो केतु पूरा लाभ देते हैं। धन के भंडार पर आपको ले जाके बैठा देंगे, अचानक से मोटा पैसा दिला देंगे। हंस राजयोग बनने पर क्या होता है? आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में बहुत अधिक वृद्धि कर देते हैं। मानसिक रूप से आपकी रुचि धर्म और सत्कर्म में बढ़ेगी। ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और ईश्वर की कृपा भी आप पर रहेगी। ये होता है हंस राजयोग का प्रभाव। आप पर कोई भी परेशानी, कोई भी विपत्ति आने वाली है तो उसे देवगुरु अपने ऊपर ले जाएंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित निकाल लाएंगे। और देवगुरु जब केंद्र के भाव में गोचर करते हैं तो इसके बारे में कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। वह व्यक्ति जिसकी कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो तो उसका कुंडली के अन्य ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और देवगुरु जब राजयोग बनाते हैं तो कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं। और यहाँ तो 2 शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र। देवगुरु भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं और शुक्र भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं। और शुक्र भी 13 जुलाई को केंद्र के भाव में आ जाएंगे। जब दोनों ग्रह केंद्र के भाव में आ जाएंगे तो फिर आप पर राहु, केतु, शनि और मंगल का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस शर्त यह है कि आप शुक्र या गुरु की या सूर्य या बुध की या जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है, आप उसका उपाय जरूर कर लें। अब देखिए, सप्तम भाव क्या होता है? दाम्पत्य सुखों का होता है। तो आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि कर देंगे। कोई भी तनाव की स्थिति थी लव रिलेशंस में, दाम्पत्य सुखों में या पार्टनरशिप में, किसी तरह की तनाव की स्थिति, कोई कटुता आ गई थी, वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपके व्यवहार में अत्यंत सौम्यता आएगी। और हंस राजयोग जब बनता है, देखिए, ग्रहों का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, आपके मस्तिष्क पर पड़ता है, आपकी सोच में परिवर्तन होता है। आप एरोगेंट नेचर के थे, आप किसी की सुनते ही नहीं थे, अपने मन में जो आया वही करते थे, अपनी ही बात को ऊपर रखते थे। अगर आपका ऐसा स्वभाव था तो निश्चित रूप से आपने इसके दुष्परिणाम भी झेले होंगे। अब हंस राजयोग बनने पर क्या होगा कि आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा। आप दूसरों की भी सुनना पसंद करेंगे, और जब आप दूसरों की सुनेंगे तो फिर तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। किसी तरह की समस्याएं जीवन में थीं, चाहे वो कार्यस्थल पर हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में हो, व्यापार व्यवसाय में हो, हर समस्या को देवगुरु सुलझा देंगे। और देवगुरु संतान और विवाह के कारक होते हैं। आपका विवाह करा देंगे, आपको संतान की प्राप्ति होगी। घर में कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है, वैवाहिक उत्सव हो सकता है, पुत्र के जन्म का उत्सव हो सकता है। देखिए, सूर्य बलि हैं, बुध बलि हैं,
गुरु बलि हैं, तीनों ही मेल प्लेनेट हैं। संतान अगर होगी तो ज़्यादा संभावना है कि वो पुत्र होगा, तो देवगुरु आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति करा देंगे। व्यापार के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिलाएंगे देवगुरु। जब दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर तो हर तरह का लाभ आपको देंगे। लग्न के भाव पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में, व्यवहार में सुधार आएगा। और धन के भाव पर पड़ेगी तो धन का संचय होगा, वाणी मधुर होगी। और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। समाज के गणमान्य व्यक्तियों से उच्च स्थान पर बैठे हुए आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, या राजनीति में मंत्री विधायक सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे लोगों से आपके रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होंगे और आपको उन संबंधों का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। अब आइए बात करते हैं शुक्र के बारे में, जो कि कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर 13 जुलाई तक आपके कुंडली के भाग्य भाव में हो रहा है। तो यहाँ से आपको शुक्र भाग्य का तो पूरा सपोर्ट दिलाएंगे ही। आप यात्रा देशाटन पर जा सकते हैं, आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है, और भाग्य के सपोर्ट से आपका विवाह भी हो सकता है, या आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि शुक्र और देवगुरु दोनों ही विवाह के कारक होते हैं, देवगुरु कन्याओं के लिए और शुक्र पुरुषों के लिए। तो आपका विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है, इसके प्रबल योग बन रहे हैं। अब शुक्र की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी मंगल हैं, और मंगल राजयोग बना रहे हैं। और पराक्रम भाव मंगल को बहुत अधिक पसंद है, क्योंकि मंगल पराक्रम भाव के कारक होते हैं। तो आपके पराक्रम, साहस, ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। शुक्र के तीसरे भाव में प्रभाव को समझने के लिए बहुत गंभीरता से समझना होगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो शुक्र आपकी कला में परफेक्शन लाने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। कोई भी व्यक्ति कला के क्षेत्र में, चाहे वो गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, ड्राइंग, पेंटिंग या शिल्प कला हो, बिना परिश्रम, बिना अभ्यास कोई व्यक्ति, कोई कलाकार पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी गायक या वादक, नर्तक या शिल्पकार बिना लगातार रियाज के अपनी कला में वो खूबसूरती नहीं ला सकता जिससे कि वो दूसरों के आकर्षण का केंद्र बने। कोई भी रचना, कोई भी कृति जितना ही अधिक खूबसूरत होगी उतना ही आकर्षण का केंद्र बनेगी। किसी भी कला को निखारने के लिए जिस लगन, परिश्रम, अभ्यास की जरूरत है वो थर्ड हाउस में शुक्र प्रदान करते हैं। शुक्र के प्रभाव से ऐसे जातकों को समाज में मान सम्मान मिलता है, और धन तो पीछे पीछे भागता है। और धन भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, और यहाँ केतु का गोचर है, तो धन तो अनायास आपको प्राप्त होगा। अकस्मात अचानक से बहुत बड़ा लाभ आपको होगा, क्योंकि ऐसे जातक सेलिब्रिटी होते हैं, लोग उनके दीवाने होते हैं, लेकिन इसके पीछे लॉन्ग टर्म परिश्रम, अभ्यास और साधना होती है। शुक्र अगर आपकी कुंडली में बली हैं तो कहना ही क्या है। बड़े बड़े संगीतकार, गायक, नर्तक, वादक, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े बड़े कलाकार, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए कलाकार, या फिर कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी जातक बिना शुक्र के प्रभाव से बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकता। थर्ड हाउस छोटी यात्राओं का भी होता है, तो मार्केटिंग और के क्षेत्र में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपको नाम, यश और धन की प्राप्ति होगी। अपनी बोलने की कला से आप लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। 13 जुलाई तक तो शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद शुक्र का गोचर दशम भाव में हो जाएगा, कर्म क्षेत्र में, अपने मित्र बुध की राशि में। तो यहाँ दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। हो कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित कर सकते हैं। आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं,
या फिर आप लेखन के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में, शिल्प कला के क्षेत्र में, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों में आप आगे जाएंगे। म्यूजिशियन हो सकते हैं आप, फिल्म मेकर हो सकते हैं, टीवी सीरियल निर्माता भी आप बन सकते हैं अगर शुक्र बली है। बलवान शुक्र के प्रभाव से सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सफलता की असीम संभावनाएं हैं। दशम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध व्यापार के कारक हैं। यहाँ पर शुक्र का गोचर है, तो जो लोग कला के, शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में व्यापार करते हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने, ऑर्नामेंट्स, इन सब चीज़ों का जो लोग व्यापार व्यवसाय करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुख सुविधा, लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों, कलात्मक फर्नीचर है, एसी है, एलईडी है, फ्रिज है, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इन क्षेत्रों से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, शुक्र आपको इन सभी क्षेत्रों में अपार सफलता दिलाते हैं। अब बात हो गई गुरु की, सूर्य की, बुध की, शुक्र की, उन ग्रहों की बात करते हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए, जुलाई के महीने में आपके कुंडली में शनि और राहु मंगल ये 6ठे और 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव और मंगल ये दोनों विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी अगर 6ठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बन जाता है। अब यहाँ देखिए, मंगल अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं 6ठे भाव में, और शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं 6ठे भाव में, और मंगल 8वें भाव में। तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बनने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। चूँकि मंगल भूमि भवन के कारक हैं तो भूमि भवन, वाहन का सुख मिलेगा, विश्वव्यापी ख्याति होती है, और ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है, जिसकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है। अब ये राजयोग आपके अष्टम भाव में बन रहा है कुंडली के, और यहाँ पर राहु और मंगल अंगारक योग भी बना रहे हैं। अंगारक योग इतना एनर्जेटिक योग है, राहु और मंगल आपके अंदर इतनी अधिक ऊर्जा का प्रवाह करेंगे कि आप बड़ा से बड़ा कार्य, जो कि आपको असंभव लग रहा था, वह कार्य भी आप करने में सफल हो जाएंगे। अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है, मृत्यु का होता है, आयु का होता है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अकल्ट साइंस और रिसर्च का होता है। अब यहाँ पर देखिए, शनि भी राजयोग बना रहे हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर मंगल राजयोग बन रहे हैं। तो आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, धन, यश और मनचाही वस्तु की प्राप्ति करा देंगे, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, स्त्री और संतान की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव गुप्त धन, गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का होता है, और आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो अचानक से आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी, किसी ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आप सोच भी नहीं सकते। लॉटरी, शेयर, सरकारी पैसा, ऐसा कोई लोन जो कि आपने दिया है वापस नहीं हो रहा था, इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से, वसीयत या विरासत से धन आपको मिल सकता है, मुकदमे में जीत हो सकती है, बीमा पॉलिसी का पैसा मिल सकता है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, धन की बचत होगी और निवेश बढ़ेगा, क्योंकि राहु और मंगल दोनों की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी केतु हैं, स्वामी शुक्र हैं और केतु का गोचर है। शुक्र धन वैभव के कारक हैं, तो धन बढ़ेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जैसे शादी का रिश्ता आ जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए। और अगर जन्म कुंडली में ये योग है तो ऐसा जातक सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी शिखर तक पहुंचता है। अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में बदल जाते हैं जब विपरीत राजयोग बनता है। प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से भी मोटा पैसा आपको मिलेगा। और चूंकि मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं,
गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक हैं, तो आपको मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ के भाव पर। अब अगर आप मिलिट्री में हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, या डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, सर्जन हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो ऐसे सभी जातकों को धन का भी प्रबल लाभ होगा। अब यहाँ पर देखिए, शनिदेव भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव के स्वामी हैं, छठे में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन गया। छठा भाव क्या होता है? कर्ज, शत्रुता, रोग, कंपटीशन, इलीगल एक्टिविटीज़ और ननिहाल पक्ष का होता है। किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से आपको मुक्ति दिला देंगे। कोई पुराना कर्ज होगा तो वो उतर जाएगा। कोई सरकारी देय था, गवर्नमेंट ड्यूज था, वो भी समाप्त होगा। हो सकता है कोई ओटीएस योजना का लाभ आपको मिल जाए, ऋण माफी योजना का लाभ आपको मिल जाए। सरकारी के कर्ज था, बैंक लोन था या गवर्नमेंट ड्यूज तो ये आप आसानी से पे कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, उसमें फैसला आपके पक्ष में आएगा। सुलह समझौते के तहत या फिर आपका मैटर लोक अदालत में भेजा जा सकता है। किसी से कोई प्रॉपर्टी विवाद था, कोई शत्रुता थी, वो दूर होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको विजय मिलेगी। साथ ही साथ शनि की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव विदेश का होता है, तो आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं और व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। अब यहाँ तक स्थिति यह है कि 12 जुलाई तक शनि का गोचर रहेगा। इसके बाद शनि का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा और यहाँ भी शनि अपनी ही राशि में रहेंगे, मकर राशि में। तो ये गोचर छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी और साथ ही साथ शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर होगा, तो आपको अपने परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम परिश्रम बहुत करते हैं, लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन जब शनि का गोचर होगा, परिश्रम तो आपसे कराएंगे लेकिन आपको लाभ भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ग्रह स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। 5 ग्रह अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शनि अपनी ही राशि में छठे भाव में और उसके बाद अपनी ही राशि में 5वें भाव में, गुरु अपनी ही राशि में, सूर्य बुध अपनी ही राशि में, शुक्र अपनी ही राशि में और मंगल भी अपनी ही राशि में। तो कुल मिलाकर के इस मौके का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। लेकिन लाभ पूरा कब मिलेगा? जब आपकी कुंडली में ग्रह बलवान होंगे, तो उसके लिए ग्रहों का उपाय कीजिएगा। चलिए बात करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है, तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें, तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों को
सरसों के तेल का दान करें और दीन दुखी लाचार असहाय दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल कपट लालच बेईमानी झूठ अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं खीर मिष्ठान का और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र चावल चीनी इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को साफ सुथरा रखें। घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी बहन भतीजी, कुछ उपहार कुछ पैसे मिठाई खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर बेडरूम ड्राइंग रूम इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे काले कुत्ते काली गाय इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।